हेलो फ्रेंड, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे क्योंकि दिवाली आने वाली है और रियल एस्टेट के लिए ये गोल्डन पीरियड होता है जब लोग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा परचेज करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी टीम की और आज मैं फिर उसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, सबसे पहले हम क्लाइंट को फ़ोन के ज़रिए या मीटिंग के ज़रिए विज़िट के लिए कन्विंस करते हैं और जब हमारा क्लाइंट विज़िट के लिए कंफर्टेबल होता है हम उसको विज़िट कराते हैं और जब वो विज़िट से फुल्ली सेटिस्फाइड होता है तो फिर बात आती है डील क्लोज करने की। तो डील क्लोज करने में भी टीम का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और डील क्लोज करने की बारी तब आती है जब क्लाइंट को आप विजिट पे ले जाने के लिए राजी करते हैं या आप मीटिंग को इतने इफेक्टिव तरीके से अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं कि क्लाइंट विजिट के लिए रेडी हो जाता है। तो अगर विजिट की बात आती है, विजिट से पहले की मीटिंग की बात आती है या क्लाइंट को कन्विंस करने की बात आती है तो एक इफ़ेक्टिव टीम ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको विजिट दे सकती है और तब आप जो टीम लीडर होते हैं वो आप उस डील को क्लोज कराने में फिर आपकी का रोल आता है। तो आज मैं बात करूँगी कि टीम को आप कैसे एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम आपकी नंबर ऑफ सेल बढ़ाती है और वीक टीम आपको कोई सेल भी नहीं देती, साथ ही आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो आईक्यू तो हम सब जानते हैं, एक होता है ईक्यू। ईक्यू यानी इमोशन क्वोशिएंट। तो छोटी छोटी बातों में दखल दिए बगैर टीम को सही दिशा निर्देश दे करके उसे आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हैं। नंबर 2 पे है, ये फर्स्ट है कि आईक्यू के साथ साथ ईक्यू भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है और सेकंड नंबर है कि आप अपनी टीम में हर किसी को एक्टिव बनाएं, हर एक्टिविटी में उन्हें शामिल करें, चाहे वो शर्मीला हो या फिर प्रेजेंटेबल। यानी आपको अपनी टीम के मेंबर्स को देखना है कि आपके गाइडेंस की किसको कितनी ज़रूरत है। देखिए, टाइप्स ऑफ पर्सन और सबकी स्किल अलग अलग होती है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर से सीखता है, किसी को आप बताते भी रहते हैं फिर भी वो नहीं सीख पाता, यानी वो इस फील्ड के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर टीम लीडर कोशिश करेगा और सामने वाला सीखने के लिए तैयार है, भले उसमें सीखने की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं है, पर वो अगर आपको फॉलो करता है और आप उसकी इस क्षमता को या इस कमी को समझ के उसको गाइडेंस देते हैं तो वो एक बहुत बढ़िया टीम लीडर बन सकता है, टीम मेंबर बन सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि संचार संपर्क या कम्युनिकेशन गैप अपनी टीम के बीच में ना होने दें। कम्युनिकेशन गैप मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना, बातचीत करना, कोई नई जानकारी आई है तो अपने टीम मेंबर से उसको डिस्कस करना या उसको बताना मेन पॉइंट की समय के साथ रेट में क्या बदलाव हुए हैं या फिर प्रोजेक्ट के आसपास नया क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और ये आप उसे तभी बता पाएंगे, ये आप उसे तभी अपडेट कर पाएंगे जब आपकी कम्युनिकेशन गैप आप टीम लीडर और टीम के बीच में ना होने पाए। उसको कुछ भी है एग्जाम्पल के जरिए समझाएं
क्योंकि एग्जाम्पल क्या होता है हमारे माइंड में लंबे समय तक स्टोर होता है। कहते हैं कि कहीं भी इंसान के लिए सिंपैथी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी में कोई कमी है तो आप उसको बार बार उस कमी के बारे में बताएं। इससे क्या होता है कि जो कमियां हैं वो उससे ठीक करने के बजाय उससे दूर भागने लगता है, या एक समय आता है या तो वो टीम बदल लेता है या प्रोफेशन का सेक्टर बदल देता है। देखिए, रियल एस्टेट सैलरी बेस है नहीं, तो अगर किसी में किसी स्किल की कमी है या कोई पर्सनल कमी है तो आप उसको महसूस करें और उसको ये रीड करें कि उसकी इस कमी को के साथ उसको आप कैसे एक एक्टिव टीम मेंबर बना सकते हैं। यही एक टीम लीडर की काबिलियत है। उसे बार बार उसकी कमियों का ध्यान ना दिलाएं और ना ही किसी के सामने बार बार उसकी कमियों का जिक्र करके उसे डीएक्टिवेट करें। अक्सर ये होता है कि हम क्लाइंट से फीडबैक मांगते हैं, कस्टमर से फीडबैक मांगते हैं, किसी अदर पर्सन से अपनी चीज़ों के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए फीडबैक मांगते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हम भूल जाते हैं कि अपने जूनियर्स या अपनी टीम मेंबर के लोगों से फीडबैक हम नहीं मांगते। हम ये सोचते हैं इनसे क्या मांगना है, इनको तो हमने ही सिखाया। देखिए, आपने सिखाया है या हमने सिखाया तो है, सामने वाले ने उसे किस तरह से एक्सेप्ट किया है और उसमें और क्या ऐड करके अपने आप को स्पेशल बनाया है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि उसको आप फीडबैक उससे मांगें, वो चाहे आपकी टीम का मेंबर ही ना हो। फीडबैक मीन्स कभी 1 महीने, 15 दिन या 2 महीने पे कुछ इस तरह का आप क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से डिस्कस करें कि भाई मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ या देती हूँ, तो उसमें आपको क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे लोग सामने बात नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको ऐसा करें कि एक प्लेन पेपर और उनसे ये बोले कि आप ये बताए बिना, यानी अपना नाम या कुछ भी उस पर ना लिखें, आप अपना फीडबैक रिटेन में मुझे दें और मैं, अगर मुझे ये लगेगा या मैं सक्षम हूँ तो मैं उन कमियों को सुधारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कमियाँ सब में होती हैं। मैं हूँ, आप हूँ या कोई और हो। तो अपने टीम मेंबर से फीडबैक ज़रूर लें, अपनी ट्रेनिंग का लें, अपने प्रोजेक्ट का लें, क्योंकि अगर आप फीडबैक लेंगे तो एक तरह से आप माइंड को रीड करने की क्षमता रखते हैं। और एक टीम मेंबर जो है वो एक तरह से, अगर आप उसकी फीडबैक को रीड करें, एनालिसिस करें, तो आप कस्टमर के माइंड का भी एनालिसिस कर सकते हैं। कभी कभी जो हम रियल एस्टेट में सेल करते हैं, जनरली जो रियल एस्टेट है वो एक टीम वर्क है, और जो एक सेल है वो पूरी टीम का एक एफर्ट है। कोई ये कहे कि मैंने अकेले सेल किया या मैं अकेले सेल करने में सक्षम हूँ, तो मैं इस बात को नहीं मानती। किसी के जूनियर का योगदान, किसी के सीनियर का योगदान, किसी के कंपनी ओनर का योगदान, तब जा कर के एक डील क्लोज होती है और उसमें नीचे से ऊपर तक सभी को प्रॉफिट आती है। तो आपकी सेल या टीम की सेल में जिसने एफर्ट लगाया, जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, या जिसकी सेल है, उसके योगदान की सराहना ज़रूर करें। देखिए, हम ह्यूमन हैं और ह्यूमन नेचर है कि आपकी तारीफ, आपके किए गए वर्क की सराहना से व्यक्ति मोटिवेट होता है और उसको पसंद आता है। तो अगर आप उसके योगदान की सराहना या प्रशंसा करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा, वो और मोटिवेट होगा आगे के काम के लिए।
अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने टीम के मेंबर को जो थोड़ा स्लो होते हैं या कभी कभी क्या होता है कि पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, तो उनके प्रति वो अक्सर आलोचनात्मक रवैया अपनाते हैं, किसी के भी सामने क्रिटिसाइज करने लगते हैं। ये गलत है। आप उसके साथ बैठ के डिस्कस कीजिए, उसको बताइए कि कमी कहाँ रह रही है, उसको एफर्ट और भी लगाने के लिए मोटिवेट कीजिए। तो ये तो हुआ कि आप किस तरह से अपनी टीम को एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं। अब बात करते हैं, हमने जो पिछली बार टीम की बात करी, तो मुझे लगता है कि एक टीम और टीम बिल्ड करने दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एक टीम की इम्पोर्टेंस क्या है, एक टीम का अपना योगदान क्या है और एक टीम के मायने क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में किसी नए यूजफुल टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगी। टेक केयर योरसेल्फ।